हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है स्टैटिक जीके का पार्ट 3 है, जो कि पार्ट 1 और 2 जो है यूट्यूब पर अपलोड है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो कौन से गुप्त शासक थे जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चलिए गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त थे। इनके पुत्र जो थे वो घटोत्कच थे, जिनका कार्यकाल बहुत कम था। और उनके पुत्र जो थे चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के प्रथम महान शासक थे। यानी गुप्त वंश की ये प्रथम महान शासक थे। और इनको महाराजा धीराज की उपाधि ये धारण किए थे। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। इनके पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्हें नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को या कविराज भी कहा जाता है। इनका उपनाम जो है कविराज है। अब इनसे आगे चलते हैं। तो इनका समुद्रगुप्त का पुत्र जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र जो होंगे वो कुमारगुप्त होंगे। कुमारगुप्त एक काम किए थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन के थे? तो कुमारगुप्त किए थे, हुए थे। सबसे अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त हुए थे गुप्त वंश के। आगे चलते हैं। इसमें भारत के अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार जो है किसे है? तो भारत में संवैधानिक रूप से जो है 2 व्यक्तियों को सजा माफ करने का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति है। और आर्टिकल जो है 161 के तहत राज्यपाल है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से थोड़ा कम शक्तिशाली है, सजा माफ करने में थोड़ा सा कम पावर इनका है। जैसे कि ये फांसी की जो है सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। और ये जो होता है वो सैनिक न्यायालय की सजा को जो है माफ नहीं कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति जो है किसी भी सजा को, जिससे फांसी हो या सैनिक न्यायालय की सजा जो हो, उसको सभी को माफ कर सकता है। ये दोनों को छोड़कर जो है राज्यपाल भी सभी सजा को जो है माफ कर सकता है। तो इसमें कहा गया कि भारत के अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को जो है निरस्त करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं
वो सज़ा को जो है फांसी की सज़ा हो या कोई किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कर्क अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जिसे हेग भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और ये न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ कहने का मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। लंदन में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन IMU का मुख्यालय है। और रोम में जो है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। आगे चलते हैं। कर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है। और 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। करक नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? यानी नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। यानी मछली उत्पादन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। और सफ़ेद क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति को जो है इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। तेलहन उत्पादन को जो है इसको पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से। और पेट्रोलियम का उत्पादन जो है कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। तो इससे कर भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कौन लगाता है? तो भारत में बचत का अनुमान जो है रिजर्व बैंक के अतिरिक्त केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय लगाती है। और केंद्रीय सांख्यिकी ये जो है ये राष्ट्रीय आय का भी आकलन करती है। राष्ट्रीय आय जो है उसका भी आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। और इसी का नाम चेंज करके जो है नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग, जिसका नाम चेंज कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं। कर किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। और विद्युत का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के
विद्युत प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, और इस पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और पॉजिट्रॉन जो है इसका इलेक्ट्रॉन का एंटी कण माना जाता है। पॉजिट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण माना जाता है, यानी इस पर प्लस चार्ज होता है और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पर भी होता है। और प्रोटॉन जो होता है इस पर भी प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी इस पर शून्य आवेश होते हैं, इस पर आवेश जो है नहीं होता है। आगे चलते हैं। तो कारक 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितनी काम किया जाता है, यानी कितना कार्य होगा। तो कार्य का फॉर्मूला होता है W = Q × V होता है। Q का मतलब आवेश है, यानी इसका डिफिनेशन देखिएगा तो होता है कि कोई भी हम एक मान लेते हैं कि ये आवेश है और एक छोटे से पार्टिकल को यहाँ पर रख लेते हैं और उसको, यानी Q आवेश को जो है एक निश्चित आवेश तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो आवेश और विभवांतर के गुणनफल में होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किया गया कार्य कितना है। तो Q बराबर जो है 4 कूलम दिया है और विभवांतर कितना है तो 10 है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं। कारक कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक हैं, यानी गर्भाशय में भ्रूण जो होता है बच्चा, उसको पोषण कौन प्रदान करता है। तो पोषण प्रदान करने का कार्य जो है प्लेसेंटा कार्य करता है। ये माता और बच्चे के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता है, जोड़ने का काम करता है प्लेसेंटा। फैलोपियन ट्यूब जो है, यानी इसमें क्या होता है निषेचन की क्रिया होती है। जब मादा अंडाणु और मेल के शुक्राणु एक दूसरे के से संयुग्म करते हैं, युग्म बनाते हैं, तो उसी को निषेचन कहा जाता है। और ये क्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। बिल्ली जो होता है, यानी इसे विल्ली कहा जाता है। विल्ली जो है छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना होती है। छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना होती है, उसी को विल्ली कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है, यानी इसकी मूल इकाई जो है क्या है। तो इसका वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो ये है कार्ल्स लिनियस है। कार्ल्स लिनियस जो है इनको वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहते हैं, जनक कहते हैं। कार्ल्स लिनियस जो है वो जनक है वर्गीकरण का, टैक्सोनॉमी का। इसमें जो है कैसे बांटा गया है, तो सबसे पहले जो है जगत यानी किंगडम होता है। जगत के बाद जो है संघ यानी फाइलम होता है। संघ के बाद जो है इसमें वर्ग, यानी वर्ग कहने का मतलब क्लास है। और इसके बाद गण होता है। गण कहने का मतलब ऑर्डर है। और उसके बाद जो है कुल इसका होता है। और कुल के बाद जो है कुल कहने का मतलब फैमिली, यानी सजीव का क्या फैमिली है वो है। और उसके बाद जो है वंश होता है। और वंश के बाद जो है वंश कहने का मतलब जीनस। और वंश के बाद जो है उसका जाति होता है, जिसे स्पेसीज कहते हैं।
तो जाति जो है इसकी मूल इकाई मानी गई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।